नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको 8 ऐसे फाइनेंशियल टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपकी जो फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रहेगी। आपके जो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है, आपके जो घर की जो फाइनेंशियल हालत है वो हमेशा अच्छी रहेगी। आप फाइनेंशियली अच्छे रहोगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टिप्स पे। सबसे पहला जो हैबिट है, जो पहला सबसे हैबिट जो आपको हमेशा अपने अंदर लाना है वो है कि आप हमेशा नया स्किल, कोई भी नई स्किल है जो मार्केट में जो बहुत मतलब चली हुई है, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, उसको आप हमेशा सीखिए। इससे क्या होगा ना, इससे होगा ये कि आपको जो जॉब लगने की जो चांसेस है वो बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि हमेशा मार्केट में वही उन्हीं को जॉब मिलता है जो स्किल काफ़ी डिमांड में है। उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास वो स्किल है जो काफ़ी मार्केट में डिमांड है। और मार्केट में जो स्किल्स है ना वो हमेशा चेंज होते रहती है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होते रहती है। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को नए स्किल से अपने आप को हमेशा आप लर्न करते रहिए, अपना सीखते रहिए हमेशा। दूसरी जो चीज़ है ना वो है कि अपनी जो हेल्थ हैबिट है ना उसको हमेशा प्रायोरिटाइज़ कीजिए। अगर आपके पास जिम मेंबरशिप है तो उसको लीजिए, अगर आप वॉक करने जा सकते हैं तो वो करिए, अगर आपके आसपास अगर कोई प्लेग्राउंड है तो वहाँ जाके आप वॉक करिए, जिम एक्सरसाइज करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार आप सोचते हैं कि नहीं, जिम में जो हम पैसा दे रहे हैं ना वो हमारा बहुत खर्च हो रहा है, या 4,000 लग रहा है महीने के, 5,000 लग रहे हैं ये। बट एक्चुअली में ऐसा होता ये है ना कि ये जो 5,000 और 4,000 आप 3 मंथ्स का दे रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्चा आपके डॉक्टर के पास चला जाता है अगर आप जिम मेंबरशिप नहीं करते हो तो। क्योंकि जिम से जो आपकी होती है ना सारी हेल्थ है ना वो कंट्रोल में रहती है, आपका जो बॉडी है वो कंट्रोल में रहता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो डाइजेशन हो गई, आपकी सारे मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के, वो सब एकदम कंट्रोल में रहते हैं। तो और आपका जो मेंटल हेल्थ एज़ वेल एज़ फिज़िकल हेल्थ बहुत काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आप जिम नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी जो बॉडी वो सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल के कारण बहुत सारी मतलब तरह तरह के रोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ रोग होना स्टार्ट हो जाता है। और जो कि क्या होता है कि जिसका कि खामियाज़ा आपको डॉक्टर के पास जाना ही होता है। आपको डॉक्टर के पास वो मतलब जो उनकी जो फ़ीस है डॉक्टर को, उसको आपको देना ही होता है। तो इसलिए सबसे बेटर ये तरीका है कि आप जिम में कुछ ना कुछ करके आप अपने जो है ना उसके सब्सक्रिप्शन को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करें और रखें। तीसरा जो फाइनेंशियल आप एक अच्छा टिप्स हैबिट मैं बताना चाह रहा हूँ ना, कि हमेशा जो अपनी ग्रॉसरीज़ है या फिर जो भी आपके जो मंथली के जो भी खर्च होते हैं ना, सर्फ हो गए, साबुन हो गए, या फिर और भी तेल हो गए, आटा हो गया, कुछ भी हो गए, तो उसको ना आप हमेशा ना बल्क में ख़रीदा करिए। मतलब बल्क में, या फिर कहीं भी जाके एक डिस्काउंट में ख़रीदिए, कोई भी सुपर मार्ट से या कहीं से भी। तो इससे क्या होता है ना, बल्क में जब भी आप ख़रीदते हैं ना मंथली, तो फिर आपका जो खर्चा होता है ना, जो आपकी जो खर्चे कम होते हैं, आपको जो उस पे जो कॉस्ट लगेगा वो काफ़ी कम लगेगा। इंस्टेड ऑफ कि ना आप हमेशा डेली जो आप मतलब खर्चा कर रहे हैं, या फिर डेली या फिर टुकड़े खुचरे अगर आप उस सामान को ख़रीद रहे हैं, तो उसमें जो आपका खर्चा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमेशा इस बात को भी ध्यान रखें कि इनिशियली आप इसको ख़रीद लें। चौथा चीज़ ये है ना कि आप हमेशा है ना मतलब इन्वेस्टिंग तो हमेशा स्टार्ट करिए। जितना भी कमा रहे हैं तो अभी क्या है ना, उसका 10 से 20% आप हमेशा उसको सेव करिए। अगर आपकी सैलरी 20,000 भी है, 25,000 भी है, 30,000 भी है ना, तो भी आप ना मतलब एक 20%, 10 to 20% जो हमेशा है ना मिनिमम उसका सेविंग करिए। क्योंकि सेविंग जाके एक्सपोनेंशियली इतनी बड़ी ग्रोथ होती है बाद में, वो आपको कभी रियलाइज़ नहीं होगा। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम, जो कि टाइम डिपेंडेंट होती है। और अगर आप सोच रहे हैं ना कि हाँ 10 साल बात करेंगे, या अभी तो जस्ट जॉब लगी है, अभी क्या करना है, तो वैसा नहीं होता है। अगर आप जब इनिशियली स्टार्ट करेंगे ना, तभी आप अपने जो कैपिटल है उसको, कॉर्पस को ग्रो कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप अभी ही मतलब कि काफ़ी लेट करेंगे, अभी सोचेंगे कि नहीं 20,000 ही है, या फिर 25,000 है, 30,000 है, इसमें मेरा क्या ही बचेगा, तो वैसा नहीं है। अगर क्योंकि विद टाइम ही आपका जो पैसा है ना ग्रो होता है। आप देखेंगे कि 10 साल में आपकी जो मनी कितनी एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी। ऐसे कितने सारे वीडियोस हैं, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बताया गया कि आपकी मनी कितना ग्रो हो सकती है। इसके अलावा जो पहला वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, पाँचवा, कि आपकी जो भी इंश्योरेंस पेपर है ना, और जो भी मतलब कि और भी जितने भी इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स ये सब होते हैं ना, उसको आप ना हमेशा ना अपने एक अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में रखें। ओके,
हमेशा जो भी वारंटीज़ है, जो इंश्योरेंस पेपर है, ये है, उसको आप एक ऑर्गेनाइज़ वे में आप अपना रखा करें। इससे क्या होगा ना, जब भी आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप मतलब जब भी आपको यूज़ होगा, कभी भी कुछ आपका सामान जैसे ख़राब हुआ जो कि वारंटी में चल रहा है, तो आपको कभी भी वारंटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको तुरंत अवेल कर सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं और उससे आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर इंश्योरेंस का भी कभी आपको ज़रूरत पड़ा तो आप तुरंत ले सकते हैं। बल्कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स इधर-उधर रखेंगे तो आपको ऐन मौके पे भी पता ही नहीं चलेगा कि आपने किधर रखा डॉक्यूमेंट्स, क्या रखा, कहाँ रखा, तो फिर आपको काफ़ी मतलब दिक्कतें होंगी। हाँ। और उसके अलावा फिर जो छठा हैबिट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, कि आप जो छोटी-मोटी जो आपकी हैबिट्स हैं ना, सिगरेट हो गई, पान, गुटखे या फिर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा स्नैक्स ये सब खाते हैं जिसमें कि आपका देखते हैं कि आपके बहुत खर्चे होते हैं और जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो वो सब चीज़ों को ना आप मतलब मिनिमाइज़ करें, उसको कम करें। क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती है ना, वो आपके मतलब कि हेल्थ को तो बुरा असर करती ही है और आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये हैबिट को भी इनकलकेट कीजिए कि आप जो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें जो करते हैं ना, सिगरेट खाते हैं या फिर कोई तरह का ऑयली स्नैक्स खा रहे हैं या गुटखे खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, इसको भी आप कम करें। इससे भी आप देखेंगे ना कि आपका एक बहुत अच्छा चंक ना आपके मंथ एंड में आपका बचता है। तो ये हैबिट भी आपको इम्प्रूव करना है। इसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है, बहुत अच्छा जो मैं एक बताने जा रहा हूँ, वो है कि कभी भी कोई भी चीज़ ना लोन पे लेने पे अवॉइड कीजिए अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी, नहीं तो ऐसे कोई भी चीज़ ऐसा है ना, तो उसको आप लोन पे लेना अवॉइड ही करिए। लोन पे लेना उसको अवॉइड ही करिए। कुछ भी ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको, तो मतलब ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ क्रेडिट पे आप मत लीजिए, उसको आप अवॉइड करिए, लोन हमेशा अवॉइड करिए।